दोस्तों आज की इस वीडियो बात कर रहा हूँ प्रश्न वाली 1.1 मैथ का एनसीईआरटी 10th का। दोस्तों बिल्कुल आसान तरीके से बताने वाला हूँ, सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखना। यहाँ पर देख सकते हैं पहले में करा निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। दोस्तों बिल्कुल आसान तरीके से बताऊँ, एनसीईआरटी का बिल्कुल हिंदी बताऊंगा, आपको कहीं भी मिस्टेक नहीं होगा। तो मैंने ऑलरेडी से क्वेश्चन लिख रखा है, आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे अपना हटा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ऑलरेडी हमने लिख रखा है आपको समझाने के लिए, ताकि आप आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों आपको क्या करना है, कारण निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। दोस्तों यहाँ आता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या है दोस्तों? तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि वैसी संख्या जो अपने से कटे, अपने अलावा किसी और संख्या से ना कटे। जैसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ नोट में, यहाँ हल लिख देता हूँ पहले आपको, तो आपके समझाने की प्रयास करता हूँ। आपको यहाँ लिख दिया पहले हल। क्या करना है दोस्तों, पहले आपको यहाँ लिख लेना है 140। यहाँ 140 लिख लिया। लिखने के बाद दोस्तों आपको समझना सबसे ज़्यादा क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य, अभाज्य का मतलब होता है संख्या वैसा संख्या जो खुद से कटे, इसके अलावा किसी और संख्या से ना कटे, उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। यहाँ नोट पे मैं कह सकते हैं, जैसे कि यहाँ नोट है, नोट में यानी अभाज्य संख्या बराबर अभाज्य संख्या बराबर अभाज्य संख्या बराबर होता है दोस्तों कि वैसी संख्या जो खुद कटे, इसके अलावा किसी और संख्या से ना कटे, खुद से कटे किसी और संख्या से ना कटे। जैसे दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे O1 नहीं बल्कि 2 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते 2 है। 2 वह संख्या है जो अपने से कटता है, इसके अलावा और कोई संख्या से नहीं कटता। इसके बाद हो जाएगा 3, इसके बाद हो जाएगा 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 2 से भी कट जाता है और खुद से भी कट जाता है। इसके बाद में 5 हो जाएगा, और इसके बाद में 7 हो जाएगा। इसके बाद में 9 नहीं होगा दोस्तों, नहीं 8 होगा, क्योंकि 8 2 का में भी आता है और 4 का में भी आता है। इसके बाद अगर 9 करे तो 3 का में भी आ जाता है 9, और खुद से भी 9 आ जाता है, इसलिए 9 नहीं होगा। यहाँ पे 11 हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से समझ लेना है दोस्तों, आपको पूरी तरह से ये समझ सकते हैं। अभाज्य संख्या वह संख्या है जो खुद से कटे, इसके अलावा किसी और संख्या से ना कटे, अभाज्य संख्या कहलाता है। तो हम चलते हैं मुद्दे पर यहाँ पे, और कह रहे हैं गुणनफल के। दोस्तों गुणनफल का मतलब होता है दोस्तों गुणा में, जैसे 2 कह सकते हैं, यहाँ 3 कह सकते हैं, और यहाँ 5 कह सकते हैं, ये 7 कह सकते हैं। ये दोस्तों आपको गुणनफल के रूप में कहलाता है। यह क्या कहलाता है, गुणनफल के रूप में। गुणा में है तो गुणनफल के रूप में कहलाता है। तो ये यहाँ पे इसी चीज़ को बात कर रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कह रहा है अभाज्य संख्या यह हो गया और गुना के रूप में यह हो गया। तो आपको इस प्रकार से ये जो 4 क्वेश्चन दिए, यानी 5 क्वेश्चन दिए गए, इस क्वेश्चन को आपको इस प्रकार से हल करना। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी हल लिख दिया। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपको कर लेनी। गुणनखंड निकालने के लिए यहाँ 140 आपको ऐसे लिख लेना। लिखने के बाद यहाँ आपको क्या कितना से लिखना है, इस चीज़ को आप फॉलो करना। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें 2 से लगाने के लिए, यहाँ पे तो यहाँ पे 2 से ऑलरेडी लग जाता है। तो यहाँ 2 से काटेंगे तो 70 दूनी 140 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम 2 से काटें तो 2 से यहाँ 35 दूनी 70। इसके बाद में अगर मैं काटने की यहाँ कोशिश करूँ तो लगता है कि यहाँ 3 से कटिएगा, नहीं 3 से नहीं बल्कि 5 से कटिएगा। तो 7 5 35। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले यहाँ पे 2 से लगाया 70 आया, और 5 फिर 2 से लगाया 35 आया, और 2 से यहाँ 5 से लगाया 7 आ गया। यहाँ ऑलरेडी पूरी तरह से हो चुका। अब यहाँ लिखना है 140 के अभाज्य गुणनखंड। यहाँ का लिख लेना नीचे 140 से, यहाँ 140 लिए 140 के अभाज्य गुणनखंड। यहाँ आपको इस प्रकार से बराबर से लिख लेनी है दोस्तों। 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर आपको जो भी यहाँ दिख रहा होगा 2, इसके बाद में हो जाएगा 2, इसके बाद हो जाएगा 5, इसके बाद लिख लेना 7। यहाँ पे देख सकते दोस्तों, आपको क्या करना है, गुणनफल के रूप में तो बराबर यहाँ करना है। 2 आपको दिख रहा है यहाँ, इसके बाद में 5 आपको दिख रहा है, इसके बाद में 7। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यह 2 बार है, यहाँ पे 1 होता है, 1 होता है, क्योंकि गुणनफल में होता है यह जुड़ जाता है। जब घात यानी कि जब आपको कोई भी संख्या हो, यदि गुना के रूप में हो, यदि डबल हो तो सेम लिख लेना है, और गुना में घात क्या होता है, जुड़ जाता है, तो 1 1 यहाँ 2 हो जाएगा। यानी कि साफ यहाँ लिखने की कोशिश करें तो 2 के ऊपर 2 गुने 5 गुने 7। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तो देख सकते हैं, यहाँ गुणनखंडों के रूप में हो गया। 2 है, यहाँ 5 यहाँ 7 है, क्योंकि दोस्तों 2 खुद से कटता है और 5 खुद से कटता है और 7 2 से कटता है। तो इस प्रकार से पहला ये हल हो जाएगा। इसके बाद मैं अगला बताता हूँ दूसरे का। अब दोस्तों आपको दूसरा बता रहा हूँ, आपको दूसरा क्या करना है, आपको इस प्रकार से लिख लेना है। यहाँ पे 100 हो जाएगा 56, यहाँ आपको 2 से पहले भागा देना है, तो आपको 2 से लगा लेना है। यहाँ 2 से लगा सकते हैं, तो ये लगता है 7 दूनी 14 हो जाएगा, 8 दूनी
16 लग जाएगा। इसके बाद में फिर लगता है कि 200 लग जाएगा, तो यहाँ 2 तिहाई 6 हो जाएगा, यहाँ 9 दूनी 18 हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ लगा लेना है, 3 से लग जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। तो यहाँ पर जैसे आपको इस प्रकार से कर लेना है। करने के बाद यहाँ आपको लिख लेना है 156 के अभाज्य गुणनखंड। आपको आराम से लिख लेना है, यहाँ पे इस प्रकार से आपको लिख लेना। लिखने के बाद यहाँ बराबर आपको लिखना है 2 गुने यहाँ 3 गुने 13। आपको इस पर से लिख लेना। लिखने के बाद मैंने शुरू में आपको बता दी कि यदि डबल अंक दिखे तो आपको 1 अंक ही लिखना है, इसके बाद में 3 करना, इसके बाद में 13 करना है। और जो आपके यहाँ पे देख सकते 2 गो था, तो यहाँ पे आपको 2 कर देना। तो आपको इस प्रकार से क्या हो जाएगा आंसर। दोस्तों यहाँ पे समझ सकते हैं ऊपर का रहता है अभाज्य गुणनखंड, देख सकते हैं यहाँ अलग अलग अंक है। ये 2 भी है जो अपने अलावा किसी और संख्या से नहीं कटता, 3 भी है जो अपने अलावा किसी और से नहीं कटता, 13 भी है जो अपने अलावा किसी और संख्या से नहीं कटता। यह हो गया दोस्तों, यह अभाज्य संख्या और अभाज्य फल के भी रूप में हो गया है। तो यदि दोस्तों आपको अलग भी कोई अदर चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है मैथ में 10वां के एनसीईआरटी में, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या किसी भी एनसीईआरटी या तो भारतीय भवन या तो स्टूडेंट फ्रीमेंट, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो लेकर आ जाऊँगा। तब दोस्तों आपको तीसरा क्वेश्चन को हल करके बताने वाला हूँ। दोस्तों आपको तीसरा बताने वाला, देख सकते हैं मैंने तीसरा ऑलरेडी क्वेश्चन लिख रखा है, ताकि आपको परेशानी ना हो, आपको टाइम बर्बाद ना हो। यहाँ पे देखते आपको लिख लिया। लिखने के बाद यहाँ लगता है शायद 5 से लग जाएगा, 2 से नहीं लगेगा, नहीं 3 से लगेगा। 3 से काटने के नियम क्या है दोस्तों, यदि सभी को जोड़कर 3 का पहाड़ा में आ जाता है तो 3 से कट जाएगा, लेकिन हमने जोड़ा नहीं होता। देख सकते फिर से जोड़ लेता हूँ। 8 3 11, 11 2 13 और 13 5 18, शायद 3 से कट जाएगा, तो देख सकते 3 से लगा लेता हूँ। 3 एकम 3 हो जाएगा, इसके बाद में 3 दूनी 6, इसके बाद में हो जाएगा कितना 2 बचेगा, तो यहाँ 7 या 21, इसके बाद में 21 बचा 1, 3 5 15। अब देखते हैं शायद 3 से कट जाए, फिर से ट्राई करता हूँ। यहाँ पे 3 चौक 3 हो जाएगा, 7 3 10 10 5 15, 3 से कट जाएगा, तो यहाँ से 3 से कट कर देता हूँ। कट करने के बाद यहाँ 3 चौको 12, यहाँ कट जाएगा, 3 दूनी 6 3 5 15। अब लगता है 3 से फिर लगा के चेक करते हैं। यहाँ पे 4 4 2 6 6 5 11, यहाँ 11 3 का नहीं आता, शायद 3 से नहीं कटेगा। अब इसे 5 से लगा लेते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं 8 5 40, और यहाँ फिर 5 मरतबे कट जाएगा, 5 5 25 कट गया। इसके बाद यहाँ 5 से फिर आ जाएगा, तो यहाँ 17 5 85, यहाँ पर देखते पूरी तरह से कट गया। अब दोस्तों क्या लिखना है, फिर वही बात यहाँ लिखना 38 25 के अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे आपको इस प्रकार से लिख लेना है। लिखने के बाद दोस्तों मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट करूँगा, यदि किसी भी चैप्टर में आपको परेशानी हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं अगली वीडियो लेकर आप सभी को लेकर आ जाऊँगा, जिस भी परेशानी हो। यहाँ पे देखते हैं मैंने फिर से लिख लेता हूँ, यहाँ पे 3 गुने 5 गुने 5, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में है आपको दिख रहा होगा 17, तो यहाँ 17 लिख लेना। लिखने के बाद यहाँ आपको टोटल बारीकी सजा देना है, 3 गुने 5 गुने 17, क्योंकि दोस्तों बार बार अंक से नहीं लिख रहा। यहाँ पर 2 था तो ऊपर 2 देंगे, इसमें भी 2 है तो यहाँ पर 2 देंगे। या दोस्तों आपका क्या हो जाएगा आंसर, यह गुणनफल के रूप में हो गया। इसके बाद में क्या चौथा लिख लेना फर्दी का, तो लिख लेता हूँ चौथा भी। दोस्तों मैं चौथा बता रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते ऑलरेडी मैंने लिख लिया ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। यहाँ पर देखते हैं लगता है शायद यहाँ 3 से लगाने की कोशिश करता हूँ, तो 3 से काटने का नियम है कि सभी को जोड़कर 3 का पहाड़ा में आना चाहिए। तो 5 5 10 हो जाएगा, 3 का में 10 नहीं आता, इसलिए 3 से नहीं लगाएंगे। अब शायद 5 से काटेंगे तो कट जाएगा, क्योंकि लास्ट अंक 5 है तो 5 से कट जाता है। यदि लास्ट में 5 का पहाड़ा आ जाता है तो वह 5 से कट जाता है, तो 5 का में आ जाता है, इसलिए 5 से लगा लेते हैं। तो 5 एकम 5, डबल जीरो का डबल जीरो लिख देंगे, 5 एकम 5। इसके बाद में अब यहाँ लगता है कि कितना से कटेगा, तो चेक करेंगे तो 5 से 6 से नहीं कटेगा, शायद 7 से कट जाएगा, तो यहाँ पे 7 से लगा लेते हैं। तो 7 एकम 7 बच गया, यहाँ 3 7 को 28 से हो जाएगा, बचेगा 2 7 या 21। इसके बाद में लगता है यहाँ 7 से नहीं 11 से शायद लग जाएगा, तो 11 एकम 11 11 तिहाई 33, यहाँ पे दोस्तों ऑलरेडी कट गया इतना से। अब दोस्तों क्या करना है, फिर आपको इसी प्रकार से लिख लेना है, यहाँ 500 इस प्रकार से लिख लेना है के अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे आपको इस प्रकार से लिख लेना। लिखने के बाद यहाँ टोटल अंक आपको लिख लेना है 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। दोस्तों देख सकते हैं डबल अंक इसमें कोई शामिल नहीं है, तो यह हो जाएगा आपका आंसर।
अब दोस्तों क्या करना है आपको, पाँचवा बता रहा हूँ तो इसलिए आपको पाँचवा लिख लेता हूँ फट का। तो देखिए दोस्तों पाँचवा क्वेश्चन आपने लिख रखा है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ समझना है, इसलिए बार बार आपको लिख कर बता दे रहा हूँ दोस्तों। यदि अभी किसी भी चैप्टर में आपको परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, मैं उस चैप्टर का वीडियो आप सबको बनाकर दिखा दूंगा, आपको आसानी से समझाने की भी कोशिश करूंगा हद तक। यहाँ पर देखते कितना से लगेगा, यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि आप कितना से लगा सकते हैं। तो शायद यहाँ पे 3 से बात करें तो 3 से काटने का नियम क्या है, 2 से काटने का नियम है, यदि लास्ट में 0 या तो 2 4 6 8 तक रहता है तो कट सकता है। लेकिन 3 से काटने का नियम है कि यदि जोड़ने के बाद यदि 3 का फाड़े में आ जाए तो कट सकता है। लेकिन सारा चीज़ आप टेस्ट करेंगे यानी चेक करेंगे तो आपको नहीं आएगा, यानी डायरेक्ट इसको लगाना पड़ेगा हमें 17 से। तो लगा लेता हूँ 17 से। अगर 17 से लगाते हैं देख सकते हैं, यहाँ करता हूँ 17 का मान 17 चौको 68 है, तो यहाँ 4 मरतबे कट जाएगा। यहाँ 17 चौको 68 लगा लेता हूँ, 17 चौको 68। अब दोस्तों यहाँ बचता है क्या, 17 चौको 68 यदि मैं भाग दे रहा हूँ यहाँ पे 74 29, यहाँ पे इस प्रकार से काट रहे हैं तो आपको क्या करना, 17 से 17 एकम 17 17 एकम 17 चौको 68, 17 चौको 68, यहाँ पे भागा दे देता हूँ। भाग देने के बाद यहाँ आ जाएगा कितना, 8 6 14, ऊपर से बच गया 2, 7 दूनी 34, 7 तिया 51, 7 तिया 51, यहाँ पे हो जाएगा 1 1 बजेगा, ऊपर से कितना हो जाएगा 9, 17 7 19 से, यानी कट जाएगा 437 मरतबे कट जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ 17 से अगर और टेस्ट करेंगे इसके बाद और चेक करेंगे तो दोस्तों कितना मरतबा लगाना पड़ेगा आपकी 19 मरतबे, क्योंकि 18 से नहीं कटेगा, 18 से कटता तो यहाँ पे शुरू में बार 3 2 से कट जाता, इसलिए यहाँ पे टेस्ट कर रहा हूँ 19 से। तो क्या 19 से भाग देना है, यहाँ 43 7 इस प्रकार से, तो 19 से भागा दे रहे हैं यहाँ पे, 19 का 19 में दूनी 38 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद में अगर घटाते हैं यहाँ पे आराम से, 5 लिए 13 में से 8 गया 5 बचा, यहाँ कटकुट 19 दिया 57, 23 मरतबे यहाँ पे ऑलरेडी कट जाएगा। तो देख सकते हो दोस्तों, आपको इस प्रकार से भली बात से समझ लेना। इसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है 74 29 के अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर देखते आपको इस प्रकार से लिख लेना है। आपका जो भी अंक आया यानी कि 17 गुने 19 गुने 23, यह दोस्तों क्या हो जाएगा आपका आंसर। दोस्तों बहुत ज़्यादा ठंड है इसलिए हाथ थोड़ा कस रहे हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, बल्ली पूरी तरीके से आपसे समझ लेना है कि आपको कैसे करना। अगर किसी भी चैप्टर में आपको परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, कमेंट में आपको कोई पैसा नहीं लगता है। अगर दोस्तों दूसरे क्वेश्चन का आपको हल देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अगले वीडियो में आप सभी को दूसरे क्वेश्चन का हल बताने वाला हूं दोस्तों, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन को आपको बारीकी ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप आसानी से सीख सकते हैं दोस्तों। मैं आपको कहीं भी आपको 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपको एक मरतबा नहीं बताऊँगा ताकि आप बोरिंग ना कर सकें। मैं एक प्रश्न का बताया, अगले में बताऊँगा आपको दूसरे क्वेश्चन का, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दीजिएगा।